अंदर ऐसी हो रहा था कि बुखार हो रहा था, लेकिन इस वाली लेयर के अंदर बुखार नहीं हो रहा है। इस वाली लेयर के अंदर बहुत सारी और चीजें हैं। नाक बहना भी इसका सिम्टम्स है एक। नाक बह रहा है, आपको लगातार सर में दर्द है, आपको लगातार बदन टूटा टूटा आपको लगता है, नाक में से कभी कभी खून आपको लगता आ रहा है, या आपको लगता है कि आपको नजला हो चुका है। ये सिम्टम्स भी हैं इसके, इस बार के लहर के। बुखार बाद में आता है। तो ऐसे में अगर आपको लग भी जाता है और फिर आपको लगता है कि मैं टेस्ट करा लूं, तो टेस्ट कराने के लिए तो जब तक आप सोचेंगे तब तक तो आप घर के लोगों को आपस में कहीं ना कहीं आप उनको जोड़ देंगे, तो वो संक्रमित हो सकते हैं। छोटा बच्चा आपके घर में हो सकता है, बड़े बुजुर्ग आपके घर में हो सकते हैं। तो अगर कुछ आपको ऐसा सिम्टम्स लगते हैं तो सबसे पहले अपने आप को अलग कर दीजिए। सबसे पहला काम, एक उस रूम को चुनिए जिस रूम के अंदर एक टॉयलेट है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पर्याप्त जगह नहीं है तो प्लीज कुछ घर वालों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए, मतलब अपने रिश्तेदारों के पास, जहां पर आप उनको शिफ्ट कर देंगे और आप थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेशन कर लेंगे। नंबर दो आपको चाहिए कि अब आपको दवाई क्या चाहिए। देखिए, दवाई इस समय बुखार ही है तो बुखार की दवाई है, हर किसी को पता पैरासीटामोल, उसके नाम आप भले कुछ भी कर दीजिए। आप उसको क्रोसिन नाम दे दीजिए, उसको डोलो नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। वो बुखार की दवाई आपको चाहिए, रेगुलर आपको लेनी है। लेकिन आपके आज हर किसी के मोबाइल में आपके पर्सनल डॉक्टर का नंबर होता ही है। डॉक्टर साहब को फोन कीजिए और डॉक्टर साहब से बताइए, डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं क्या क्या दवाई लो, आप मुझे बता दीजिए। तीसरी बात, आपको इसके साथ साथ खान पान का बड़ा ध्यान रखना है। ऐसे में लोग अरे भाई अब बुखार हो गया भाई, अब कुछ खाने का अच्छा नहीं करे, मानता हूं, लेकिन ऐसे में आपको खाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि आपको भाई खाना खाना भाई छोड़ूंगा नहीं, पाड़ने पे लगे हो दबा के, मतलब तेल वाली चीजें, तली हुई चीजें चल रही है, बिल्कुल हट जाइए वहां से। आपको प्रोटीन चाहिए इस समय। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खा सकते हैं, नॉनवेज के अंदर खूब प्रोटीन होता है, एग्स के अंदर प्रोटीन होता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, पनीर खाइए आप। फल जो आपके पास है, कितने सारे ऐसे फल हैं वो खा सकते हैं आप। फ्रूट्स, ताजा फलों को खाइए आप। ताजा फलों को आप खाएंगे, उनका जूस पी सकते हैं। प्लीज मैं आप यहां से हाथ जोड़कर मैं बोलूंगा, कोई भी डब्बे बंद वाला जूस ना पिए। दुकानों से लेकर आ जाते हैं वो जूस, वो बिल्कुल बेकार है। इससे बेटर यह है आप फ्रूट्स जो लेकर आए बाजार से, उनको अच्छी तरह से धोकर और अच्छी तरह से उनका सेवन करें। इसके साथ साथ जो ऑब्जर्वेशन वाली बात आती है, आप अपने आप को ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक ऑक्सीमीटर आपको आजकल लगा है, उंगली में लगा के रखते हैं। कब? जब आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल आपके अंदर से कम हो रहा है। 94 तक नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन 94 से नीचे आता है, 90 से भी अगर नीचे जा रहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तब जाके आपको अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो तब तक आप अपने घर के अंदर पूरे इलाज खुद कर सकते हैं। प्लीज मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सिचुएशन पैनिक होती नहीं है, बना दी जाती है। तो ऐसी अगर स्थिति आपके घर में है और आपको लगता है कि ये वाले सिम्टम्स हैं, तो इन कारणों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जितनी जल्दी, सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैं ये वाला बताने वाला हूं, जितनी जल्दी आप अपने आप को समझ जाएंगे कि हां ऐसा हो रहा है, सबसे पहले अपने आप को अलग कर दीजिए और घर वालों को अलग कर दीजिए, ताकि आप और दूसरों को इस वायरस को ना दें। छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को लग गया तो उनको संभालना आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद बीमार पड़े हुए, दूसरों को कैसे बचा पाएंगे? इन स्थिति से आप निपट सकते हैं। मास्क का प्रयोग बेहद जरूरी है इस समय। लगातार हाथ धोना बेहद जरूरी है। अगर आपके सिम्टम्स हैं, अपने आप को अलग कर दीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। बाहर खाना जो स्टूल पे आ जाएगा, हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद पेट के अंदर कुछ ना कुछ डालिए, ताकि गैस वाली समस्या बिल्कुल ना हो। ऐसे में होता क्या है कि एक जो चीज लग जाती है कि एक के बाद दूसरी बीमारी लग जाती है। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, माइंडसेट। दिमाग के अंदर यह बात बिठा लीजिए कि आप सही हैं, सिर्फ आपको बुखार हुआ है, थोड़े से आपके ये सिम्टम्स ऐसे बुखार वाले बन चुके हैं और ये आप लगातार दवाई लेंगे, उससे सही हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, ये समय खराब है, मानता हूं पूरे देश के अंदर खराब है। शायद आज पूरे देश के अंदर ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके जानने वालों में से कोई बेटे का, बेटी का, आपके भाई का, पड़ोसी का, पत्नी का, रिश्तेदारों का, भाई का, मम्मी का, कोई ना कोई जिसकी जानकारी में किसी ना किसी का ऐसा होगा कि भाई ऐसा हो गया। मानता हूं, लेकिन आप इसको बचा सकते हैं, आप दूसरों को बचा सकते हैं। तो माइंडसेट सबसे पहले ये कि मैं सही होऊंगा और ये जो समय है ना, बुरा समय, ये भी निकल जाएगा और मैं सही होऊंगा। अगर आप इस तरह से अपने आप को रखते हैं, आप यकीन कीजिए आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट होगी
और फिर सही हो जाएंगे। माइंडसेट ऐसा बनाना है। दूसरा, आप घर के अंदर एक्टिविटी कीजिए, बेड पर पड़ेगा कुछ नहीं, उठिए, थोड़ा सा हल्के फुल्के से हाथ पैर हिलाइए, अपने अंदर से विल पावर लाइए। संगीत सबसे अच्छा काम है साहब, सबसे अच्छा काम संगीत है। हम रोजाना रात को 9 बजे से 10 बजे तक एक महफिल सजाते हैं, इन्हीं कारणों से दूर करने के लिए कि कोई कोरोना नहीं है साहब। आप आइए हमारे शोज के अंदर, देखिए, फिर आपको कुछ गीत, आप सुनिए अपनी पसंद के गीत, आप किताबें पढ़िए, आप अच्छा म्यूजिक, योगा कीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, दिमाग में से निकाल दीजिए कि कुछ हो सकता है। मेरी बातें अगर प्लीज किसी को बुरी लगी हो, मैं बहुत माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन आप सब लोगों को सुरक्षित रखना मैं यही चाहता हूं। नहीं चाहता कि कोई किसी के घर से कोई और बुरी खबर आए। आप बेहद समझदार लोग हैं, प्लीज पैनिक ना होइए और माहौल को और भी पैनिक ना बनाइए। आप स्वस्थ रहेंगे, आपको देखकर आपके परिवार वाले स्वस्थ रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो लोगों को बताइए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।